नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रहस्य के बारे में जो हजारों सालों से छुपा हुआ है। आज हम जानेंगे ब्रह्मास्त्र का रहस्य। क्या ब्रह्मास्त्र असल में एक प्रकार का न्यूक्लियर बॉम्ब था? क्या ओपेनहाइमर, जो मॉडर्न न्यूक्लियर बॉम्ब के जनक कहलाए जाते हैं, भारत आए थे इस ज्ञान की तलाश में? और क्या महाभारत और मोहनजोदारो की कहानियों के पीछे सच में एक एटॉमिक वॉर छुपा हुआ है? चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। ब्रह्मास्त्र का रहस्य। भारत में हम बार बार एक शक्ति का जिक्र पाते हैं, ब्रह्मास्त्र। कहा जाता है कि ये एक ऐसा अस्त्र था जो पूरा नगर, एक पूरा देश या पूरी एक सेना को कुछ ही सेकंडों में खत्म करने की ताकत रखता था। इसका वर्णन में लिखा है कि आसमान से आग बरसती थी, सूरज की तेज की तरह प्रकाश और मनुष्य की त्वचा झुलसा देने जैसी गर्मी मिलती थी। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जैसा वर्णन लगता है। अब सवाल उठता है कि क्या इस बात का कोई सबूत है कि मोहनजोदारो में रेडियो एक्टिविटी का कोई रिलेशन है? जी हाँ, मोहनजोदारो के खुदाई में साइंटिस्ट को कुछ ऐसे ह्यूमन स्केलेटन्स मिले हैं जिसमें रेडिएशन की मात्रा नॉर्मल से कई गुना ज्यादा थी, और ऐसे स्केलेटन्स भी मिले हैं जो कि रोड पर पड़े होते थे और उनको दफनाया नहीं गया होता था, बिना दफनाए सड़कों पर मिले, जैसे कि एक पल में ही उनकी मौत हो गई होगी। और कुछ लोग ऐसे भी मिले हैं जिन्होंने पूरे परिवार का हाथ पकड़ा होगा या फिर गला मिला के मरे होंगे, जैसे कि टाइटैनिक मूवी में होता है। महाभारत का इतिहास या कल्पना। बहुत लोग कहते हैं कि महाभारत सिर्फ एक कहानी है, पर दोस्तों, अगर ये कहानी है तो सोचिए कि हमारे पूर्वज 5000 साल पहले बैठकर ऐसी साइंस फिक्शन इमेजिनेशन कर लेते थे। आज भी राइटर्स को न्यूक्लियर वॉर की कल्पना करने में कितना टाइम लगता है, और ये हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले कर दिया था। ये खुद एक प्रूफ है। या तो उन्होंने ये देखा था या उनके पास ऐसा ज्ञान था जो हमसे खो गया है। ओपेनहाइमर और भारत का कनेक्शन। परमाणु बम के जनक रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिसने पहला न्यूक्लियर बम बनाया था और ट्रिनिटी टेस्ट भी किया था, उन्होंने टेस्ट के टाइम पे महाभारत का एक श्लोक बोला, नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। ये शब्द उन्होंने भगवत गीता से लिए थे। ओपेनहाइमर भारत आए थे, संस्कृत सीखी थी और उन्होंने गीता को भी पढ़ा था। जब पहले बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उन्होंने महाभारत और कृष्ण के श्लोक याद किए। अब सोचिए, जब मॉडर्न साइंस का पिता सबसे बड़े इन्वेंशन के लिए हमारे शास्त्रों को याद करते हैं, तो इससे बड़ा सबूत और क्या ही हो सकता है। ट्रिनिटी टेस्ट और त्रिदेव का रिलेशन। एक और रोचक बात है कि पहले न्यूक्लियर टेस्ट का नाम रखा गया था ट्रिनिटी, यानी ट्रिनिटी का मतलब है त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या ओपेनहाइमर ने भारत से प्रेरणा ली थी? जब बॉम्ब फटा, उसका प्रकाश सूरज से भी ज्यादा था, जैसे महादेव का तांडव हो रहा हो। निष्कर्ष। तो क्या ब्रह्मास्त्र एक न्यूक्लियर वेपन था? क्या मोहनजोदारो का अंत एक एटॉमिक वॉर की वजह से हुआ था, या ये सब सिर्फ कल्पना थी? चाहे जो भी हो दोस्तों, एक बात तय है, हमारी सभ्यता इतनी एडवांस थी कि उन्होंने या तो सच में ऐसी अस्त्र बनाए थे या कम से कम उनका कॉन्सेप्ट हजारों साल पहले लिख डाला था। और अगर ये सिर्फ कहानी भी है तो भी ये दुनिया की सबसे बड़ी और महान कहानी है, जहां इंसान और देवता न्यूक्लियर युद्ध कर रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ब्रह्मास्त्र सच में एक परमाणु बॉम्ब था या ये सिर्फ एक अलौकिक कहानी थी? कमेंट्स में अपना विचार जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले रहस्य की यात्रा में जुड़े रहें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।